अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम कॉलेज का जो ये फॉर्म आ रहा है ये फिल करना सीखेंगे 2025 और 2026 के एडमिशन के लिए। देखो, फॉर्म फिल करने से पहले ये वीडियो देख लो। यकीन मानो, मैं पिछले 3-4 सालों से आपको फॉर्म फिल करना सिखा रहा हूँ। हर साल वीडियो बनाता हूँ, बच्चे देखते हैं, बिल्कुल स्मूथली फॉर्म फिल करते हैं, कॉलेज में एडमिशन हो जाता है। कोई डॉक्यूमेंट का मसला नहीं आता, कोई इन्फॉर्मेशन गलत नहीं डालते, कोई जो है वो उनको परेशानी नहीं होती डोमिसाइल पीआरसी डॉक्यूमेंट की। सिंपल इजीली फॉर्म फिल करते हैं और अपना एडमिशन कंफर्म करते हैं। आप लोगों के लिए एमी इंग्लिश सेंटर सालों से काम कर रहा है, आप लोगों को आसानी प्रोवाइड कर रहा है, आपकी तालीम में मदद कर रहा है। तो जस्ट ये एक वीडियो देखो, सारे डाउट क्लियर करो, आपको पता है कि एमी इंग्लिश सेंटर आपके लिए क्या कर रहा है। सही है, चलो। तो भाई, एडमिशन हमारे कौन से हैं? 2025 और 2026 के हैं। यहाँ पर आपके सामने वाज़े लिखा हुआ है। अच्छा, एक और मज़े की बात बताऊँ, ये फॉर्म जो है ना, मतलब बहुत पहले से भी आया हुआ था। तो वहाँ पर ना उस वक़्त यहाँ पर ये देख रहे हो, यहाँ पर उस वक़्त क्या लिखा हुआ था? 2024 और 2025। तो बच्चे क्या कर रहे थे? फॉर्म फिल करने की कोशिश कर रहे थे। तो वो आपके लिए था ही नहीं, ये आपके लिए है। जो 2025 और 6 है, ये आपके लिए है। तो चलो फिल करते हैं और सीखते हैं। अच्छा, एक एक चीज़ जो मैंने बतानी है गौर से सुननी है आपने, सही है, स्टार्ट से लेके शुरू तक। और कोशिश करना कि लैपटॉप पे फॉर्म भर लो या फिर टैब पे फॉर्म भर लो, टैबलेट पे। मोबाइल पे ना भरना मसला क्रिएट होता है, लेकिन मोबाइल पे भी भर सकते हो, ये याद रखना। सही है, लेकिन मैं कहूँगा लैपटॉप या इस पे भरो। तो ये सिंध हुकूमत का एक बहुत अच्छा इकदाम है कि वो ऑनलाइन फॉर्म फिल कराते हैं, तो जिससे बच्चों का मेरिट भी अच्छा बन जाता है और उनका टाइम भी जो है वो सेफ हो जाता है। अच्छा, एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊंगा कि आप अगर हमारे ग्रुप में ऐड होना चाहो तो हो सकते हो। नंबर आ रहा है, इस पर कांटेक्ट कर लो। 3000 रुपये फीस है पूरे साल के लिए, जिसमें हम आपकी प्रिपरेशन कराते हैं। गैस पेपर का सॉल्व, नोट्स, लेक्चर, टेस्ट सेशन सब कुछ है। तो ज़रूर ऐड हो जाना। नंबर आ रहा है, ग्रुप हमारे स्टार्ट हो गए। सही है, ज़्यादा टाइम नहीं लेता, अब चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं कि आपको ये फॉर्म मिलेगा कहाँ से। आपको सबसे पहले आना है गूगल पर। गूगल पे क्या लिखना है? गूगल पर आकर आपने लिखना है SECC। देखो ये लिखा हुआ है ना आपके सामने। गूगल पर अगर आपने लिखना है SECCAP, यानी कैप फॉर्म। ये बेसिकली आपके पास जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक तरीका है, यानी एक डिजिटल तरीका है जिससे वो आपको फॉर्म फिल कराकर एडमिशन देते हैं। तो आपने सबसे पहली वेबसाइट पर आ जाना है और कहीं नहीं जाना, सबसे पहली वेबसाइट ही आपके काम की है। तो इस तरह से अगर आप इसे खोलोगे तो ये आपके सामने आ जाएगा। अच्छा, अब देखो इधर बहुत सारी चीज़ें हैं, उन्हें भी रीड आउट कर लेते हैं, हमारे पास टाइम हैगा। सिर्फ ये एक वीडियो देखोगे सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अच्छा देखो, एडमिशन किसके लिए आए हैं? 2025 और 2026 के लिए, यानी आपके लिए हैं बेसिकली। ठीक है, आसान कर लो। अच्छा, अटेंडेंस चेक करने की तो ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि अभी आपका एडमिशन हुआ नहीं है, बट ये आपके काम का नहीं है। सही है, ये उन बच्चों के काम का है जिन्होंने 2024 में एडमिशन लिया था। अच्छा, उसके बाद आ जाओ गेट डिजिटल कॉलेज आईडी कार्ड। ये भी अभी आपके काम का नहीं है। आपके काम की जो चीज़ है वो बस एक वाहिद चीज़ है, जो कि है ऑनलाइन एडमिशन। ठीक है, या अप्लाई ऑनलाइन। तो यहाँ पर आपने करना है आके अप्लाई। मैं आप लोगों को बता दूंगा क्लोजिंग पिछले साल की एक वीडियो अपलोड कर दूंगा इंशाल्लाह जल्दी। सही है, तो आपने ये करना है। आपने क्या आना है? आपने जस्ट ये क्लिक करना है, आपके सामने इस तरह की चीज़ आ जाएगी। अच्छा, पहले यहाँ पर ना एक वीडियो मौजूद थी। यहाँ पर आपने ना न्यू एप्लीकेशन पे जाना है। सबसे पहले तो ये सुन लो, कहाँ जाना है? न्यू एप्लीकेशन पे जाना है, घर नहीं जाना, न्यू एप्लीकेशन पे जाना है। सही है, उसके बाद एडिट एप्लीकेशन। एडिट एप्लीकेशन का ऑप्शन जब मिलेगा जब आप एप्लीकेशन एक बार एप्लीकेशन भर दोगे। एप्लीकेशन मतलब से ये मुराद है कि पहले ना आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा। ये जो नज़र आ रहा है ना, पहले आपको फर्स्ट स्टेप में आपको ये फॉर्म फिल करना पड़ेगा। अगर कोई गलती वगैरह हो जाती है, कोई आपसे जानबूझ के या कोई आप गलत काम कर देते हो, देखो जानबूझ के तो पहली बात करनी ही नहीं है। हाँ, लेकिन अगर कोई गलती से इन्फॉर्मेशन गलत डाल देते हो तो फिर आप एडिट कर सकते हो उसको जब तक ये फॉर्म अवेलेबल है। तो कहा जा रहा है कि ये फॉर्म जो है वो 15 जून से लेकर 15 जुलाई तक अवेलेबल है। तो इतने ड्यूरेशन के दौरान, 1 महीने के दौरान भर लो, क्योंकि फिर वो अगस्त में पढ़ाई शुरू हो जाएगी, 1 अगस्त से आप लोगों की इंशाल्लाह। अच्छा, हाउ टू अप्लाई, मैं इसको दिखा देता हूँ। पहले यहाँ पर एक वीडियो आया करती थी जो कि सिंध बोर्ड की तरफ से ही थी, मतलब ये जो कैप फॉर्म है इनकी तरफ से ही थी, मगर ये डिलीट हो गई है बहुत साल पहले, मतलब 2-3 साल पहले। आई थिंक ये 2 साल पहले डिलीट हो चुकी है, या 1 या 2 साल, इतना तो हो गया टाइम। पिछली बार भी ये वीडियो नहीं थी। अब वो डिलीट पता है क्यों हुई? क्योंकि इसमें ना डिटेल्स डाली गई थी। यानी अभी मैं भी जब फॉर्म फिल कराऊंगा ना तो डिटेल्स आपको बताऊंगा कैसे फिल करनी है, मगर इसमें उन्होंने डिटेल्स डाली थी। तो वो यूट्यूब की पॉलिसी है कि अगर आप डिटेल्स डालोगे किसी की
चाहे उसका नंबर हो या उसका NIC नंबर हो या कुछ इस तरह की चीज़ें, तो यूट्यूब वीडियो डिलीट कर देता है क्योंकि वो प्राइवेसी इशूज़ चले जाते हैं। अच्छी बात है, ये भी एक अच्छी चीज़ है यूट्यूब की तरफ से। लेकिन ये जो चीज़ें फेक होती हैं या सिखाने के लिए होती हैं, हम भी कोई रियल इन्फॉर्मेशन नहीं डालते हैं बच्चे की, अभी भी मैं कोई रियल इन्फॉर्मेशन नहीं डालूंगा, लेकिन ये हो जाता है, ये आप लोगों को सिखाने के लिए फॉर्म फिल करना सिखाया जाता है। अच्छा, यहाँ पर बहुत वाज़ेह तरह से इंस्ट्रक्शन इन्होंने लिख के दे दी हैं, मैं आपको वर्बली बता देता हूँ ताकि आप लोगों को अगर पढ़ने में मुश्किल हो रही हो तो आसानी हो जाए। सही है, अगर अपने पेरेंट्स वगैरह को लेकर बैठोगे तो आसान हो जाएगी। सबसे पहले तो वो यही कह रहे हैं कि आप एस्केप फॉर्म की वेबसाइट पर आओ, आप आए होगे जब भी तो यहाँ तक पहुँचे हो। सही है, उसके बाद वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह पढ़ने का कह रहे हैं। उसके बाद ये आपको कह रहे हैं कि इंश्योर कि आप जो है वो पास हो गए हो, आपके पास आपकी मार्कशीट वगैरह मौजूद हो। इस तरह से सारी चीज़ें ये यहाँ पर मौजूद हैं कि आप प्री मेडिकल में अप्लाई कर सकते हो, प्री इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस जो कि IT होता है, बेसिकली कंप्यूटर साइंस ही आपका IT होता है। सही है, यानी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कॉमर्स में, ह्यूमैनिटीज़ में, आर्ट्स में, होम इकोनॉमिक्स में, इन सारी फील्ड्स में आप अप्लाई कर सकते हो ऑनलाइन। सही है, चलो बात तो कोई मुश्किल तो नहीं है ना, कोई ऐसी बात तो नहीं कर रहा ना जो समझ नहीं आ रही है। बाकी इसी तरह से बहुत सारी इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं इन्होंने, वो सारी चीज़ें जब मैं फॉर्म फिल करता रहूँगा तो आपको ये एक्सप्लेन होती रहेंगी, तो अलग से एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, वरना वीडियो थोड़ी बोरिंग हो जाएगी। अच्छा, आप उर्दू में भी पढ़ सकते हो, उर्दू में भी इन्होंने हिदायत को वाज़े किया हुआ है, आई होप सिंधी में भी किया हुआ होगा। हाँ, ये उर्दू में किया हुआ है, फॉर्म लाइन हिदायतान, तो ये सिंधी में भी किया हुआ है, बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा, जब आप ये सब लोग पढ़ लोगे, ये अच्छी तरीके से हिदायतें पढ़ लोगे, मतलब आपको समझ में आ जाएगी, उर्दू में भी हिदायत है, इंग्लिश में भी है, सिंधी में भी है, तो सबका ख्याल रखा गया है यहाँ पर, ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो आप लोग यहाँ पे लगा देना टिक कि हाँ हमने हिदायत वगैरह पढ़ ली है, अब हम सही से फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू करोगे, अब यहाँ से आपके पास आपका फॉर्म फिल होना शुरू हो जाएगा। अब बिल्कुल ध्यान से बात सुननी है, अगर दोस्त वगैरह बराबर में बैठा हुआ है तो बोलो उसको कि आप चले जाओ। अगर कोई चीज़ TV वगैरह चल रहा है, लैपटॉप वगैरह चल रहा है, गाना वगैरह सुन रहे हो, कुछ भी ऐसा काम कर रहे हो जिससे माइंड डाइवर्ट हो रहा है, उसको निकालो, उस काम को छोड़ो, बस इसको करो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पर आपसे गलती हो जाएगी तो फिर आपको जो है वो मुश्किलात का सामना रहेगा। देख लो क्या आ रहा है, सही है, सही तरीके से देख लो क्या आ रहा है। आई होप आपको मेरी बात अच्छी तरह समझ में आ रही होगी। मैं बहुत आसान अल्फाजों में बात कर रहा हूँ, मैं कोई मुश्किल बात कर ही नहीं रहा। सही, अब आ जाओ यहाँ पर। अच्छा, एक एक करके चीज़ें सेलेक्ट करते जाते हैं और बताते जाता हूँ। अच्छा, सबसे पहले लिखा हुआ है सेलेक्ट पासिंग क्लास, यानी आपने कौन सी क्लास पास कर ली है। तो आई होप यहाँ पर ये वो क्लास पूछ रहे हैं जो आप पास कर चुके हो और जिसका आपके पास जो है वो मार्कशीट मौजूद है। तो यहाँ 9 पास कर चुके हो तो 9, और अगर 10 पास कर चुके हो तो 10 लगाना है आपने। सही है। अच्छा, अब पासिंग ईयर, जिस साल आपने ये क्लास पास करी थी, मैट्रिक कब पास करी थी, तो भाई 2025 में ही आपने पेपर दिए तो 2025 में ही पास करी होगी। अच्छा, आपने अपना प्रोविंस सेलेक्ट करना है, तो देखो भाई, सिंध के कॉलेज हों, पंजाब के कॉलेज हों, खैबर पख्तूनख्वा के कॉलेज हों, बलूचिस्तान के कॉलेज हों, हम पूरा पाकिस्तान एक है। सही है, हमारे मुख्तलिफ सूबे हैं लेकिन हम पूरे पाकिस्तान में एक हैं। तो खैबर पख्तूनख्वा का बच्चा सिंध में अप्लाई कर सकता है, सिंध का बच्चा खैबर पख्तूनख्वा में अप्लाई कर सकता है, इसी तरह बलूचिस्तान का बच्चा सिंध में अप्लाई कर सकता है। मेरे बहुत सारे क्लासमेट हैं जो पंजाब से भी हैं, खैबर पख्तूनख्वा से भी हैं, बलूचिस्तान से भी हैं। तो आप लोग अगर सिंध के किसी और सूबे से हो, मतलब फॉर एग्जांपल आप पाकिस्तान के किसी और सूबे से हो, पंजाब से हो, बलूचिस्तान से हो, तो आप यहाँ लगा सकते हो। ठीक है, और सही इन्फॉर्मेशन डालनी है। सिंध के कॉलेज हैं तो इसका मतलब ये नहीं है, कराची के कॉलेज हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ कराची का बच्चा अप्लाई करेगा, और भी बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है तालीम की, क्योंकि ये इंसान को आगे बढ़ाती है। तो ये हमारे मुल्क का एक ख़ास है कि हम तालीम पे जो है वो सबको मौका देते हैं। तो अब सिंध से हो, पंजाब से हो, बलूचिस्तान से हो, खैबर पख्तूनख्वा, फाटा, इस्लामाबाद। अच्छा, इस्लामाबाद बेसिकली सूबा नहीं है, कैपिटल है हमारा, वो लिखा हुआ भी है कैपिटल एरिया। गिलगित बल्दिस्तान, आज़ाद इन जम्मू कश्मीर, और या ओवरसीज़ यानी पाकिस्तान के बाहर से हो तो भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो हम सिंध के बच्चे हैं, हम सिंध से हैं, हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ताल्लुक़ तो सिंध है, हम तो सिंध का लगाते हैं। ठीक है। अच्छा, बोर्ड सेलेक्ट कर लो। बोर्ड आपके पास यहाँ मल्टीपल बोर्ड यहाँ पर मौजूद हैं। आगा खान बोर्ड मौजूद है, BISE यानी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची या बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची। इस तरह बहुत सारे बोर्ड हैं। बस एक काम करो, BTE भी मौजूद है, ज़ियाउद्दीन बोर्ड भी मौजूद है, फेडरल बोर्ड। तो आपको उम्मीद है मुझे BISE बोर्ड होगा, तो ये अभी अप्लाई कर लो। अच्छा, अब यहाँ डालना है आपने। अब देखो, अगर मैंने यहाँ पर कुछ फिल करने की कोशिश करी, बेफॉर्म नंबर या CNIC नंबर मैंने डालने की कोशिश करी, तो मेरी वीडियो हो जाएगी यूट्यूब से डिलीट। तो मैं इस चीज़ से बचूंगा, मैं इसे अभी नहीं डालूंगा। लेकिन आपको कोई मुश्किल तो नहीं हो रही ना समझने में कि CNIC नंबर डालना है, बेफॉर्म नंबर डालना है। ठीक है, यहाँ पर आपने अपना CNIC या बेफॉर्म नंबर
अब यहाँ पे बच्चे पता है क्या समझ रहे हैं, CNIC से समझ रहे हैं कि फादर का CNIC। मेजॉरिटी बच्चों का नहीं बना हुआ होता हमारा क्या कहते हैं CNIC शनाख्ती कार्ड नहीं बना हुआ होता, मेरा भी नहीं बना हुआ था, मेरे भाई वगैरह सब किसी का भी नहीं बना हुआ होता। समझ लो कि मैं ये कह सकता हूँ कि 90% बच्चों का तो नहीं बना होता, क्योंकि उम्र होती है 16 साल 17 साल 18 साल या 18 जस्ट हुई होती है, तो वो बनवा रहे होते हैं, लगे हुए होते हैं उन चक्रों में। तो आपने बेफॉर्म नंबर डालना है, सही है। अगर CNIC नहीं है, फादर का CNIC नहीं डालना, ना मदर का डालना है, ना भाई का डालना है, अपना बेफॉर्म नंबर डालना है। और अगर बड़े हो 17 18 19 साल 18 साल से बड़े हो तो फिर CNIC नंबर डालना, अगर है तो। नहीं होगा तो फिर बेफॉर्म तो होगा ही। अच्छा, मैट्रिक का रोल नंबर आपने इंटर करना है। मैट्रिक का रोल नंबर जो भी हो आपका, वो आप यहाँ इंसर्ट करोगे। मैं फिर कह रहा हूँ, CNIC नंबर, रोल नंबर ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिनको एक बार डालने के बाद वेरीफाई कर लिया करो। अक्सर नंबरों में बंदा आगे पीछे हो जाता है, तो इसको देख लिया करो। चलो मैं इसे इंसर्ट करता हूँ और फिर यहाँ से आगे चलता हूँ। अब यहाँ से वीडियो आपके लिए क्या हो जाएगी, थोड़ी सी। अच्छा, अगर आप ये नहीं डालोगे ना चीज़ें, तो जब आप प्रोसीड करोगे, मैं ज़रा प्रोसीड करके दिखाता हूँ, ये प्रोसीड होगा ही नहीं। वो देखो, वो कह देगा प्लीज़ फिल आउट CNIC या बेफॉर्म नंबर, और वो मैं डाल देता हूँ। उसके बाद मैं आगे प्रोसीड कर देता हूँ। ठीक है, चलो। तो स्टूडेंट, जब आप अपनी करेक्ट इन्फॉर्मेशन डाल दोगे, CNIC नंबर डाल दोगे, अपना मैट्रिक का जो नंबर है वो डाल दोगे, रोल नंबर, तो फिर ये फॉर्म जो है वो आगे की तरफ प्रोसीड हो जाएगा। तो आगे की तरफ प्रोसीड होगा तो कुछ किस तरह का फॉर्म आएगा मैं आपको दिखा देता हूँ, सही है। चलो इसको देख लो, कुछ इस तरह से देख लो, ताकि परेशान ना हो, घबराओ नहीं। मेरी आपको पूरी कोशिश है कि आपका सारा काम बड़ा आसानी से हो जाए। अच्छा, अब इधर आ जाते हैं कि इधर क्या क्या चाहिए आपको, सही है। यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा इस साल फॉर्म चेंज आया है, पिछले साल थोड़ा फॉर्म चेंज था, हर साल थोड़ा बहुत चेंजेस फॉर्म में आती है, और अच्छी बात है, टाइम के साथ साथ चीज़ें बेहतर होती जाती हैं, तो ये सिस्टम भी बेहतर हो रहा है। अच्छा, अब आ जाओ यहाँ, थोड़ा सा एजुकेशनल डिटेल्स डालनी है स्टेप 1 में। स्टेप 2 में ऐड पर्सनल डिटेल्स, यानी अपनी डिटेल्स डालनी है कि आपके फादर का नाम क्या है, मदर का नाम क्या है, आपका नाम क्या है, कॉलेज वगैरह, स्कूल वगैरह कहाँ से पढ़ा, ये सब होता है आपकी पर्सनल डिटेल्स में। अच्छा, उसके बाद देखो यहाँ पर सेलेक्ट चॉइस ऑफ फैकल्टी। फैकल्टी का मतलब आपको फील्ड चूज करनी है, कंप्यूटर साइंस में जाना है, प्री मेडिकल में, प्री इंजीनियरिंग में, ये सब होगा, ठीक है। उसके बाद आपने चूज योर कंसर्न कॉलेज, यानी आपने फिर कॉलेज भी सेलेक्ट करने हैं, और प्रीव्यू यानी जो आपने फॉर्म भरा होगा वो आपको दिखाया जाएगा कि ये डिटेल्स आपने डाली हैं, तो आप ओके करोगे तो फॉर्म सबमिट हो जाएगा। जब तक ओके नहीं करोगे फॉर्म आपके पास ही रहेगा, सबमिट नहीं होगा। आओ फर्दर की तरफ चलते हैं। नाउ वी आर हेयर, और यहाँ हम जो है वो ट्राई टू पुट आवर इंफॉर्मेशन, एजुकेशनल इंफॉर्मेशन। तो चलो पुट करते हैं, आ जाओ। सबसे पहले तो यहाँ पर आपने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर आपने स्टडी ग्रुप सेलेक्ट करना है। अभी देखो ग्रुप 2 होते हैं आपके पास, कंप्यूटर साइंस, बायो या कॉमर्स। यानी आपने मैट्रिक में क्या लिया था, चलो मैं दिखा देता हूँ ताकि आपको और अच्छा डाउट हो जाए। देखो, साइंस या जर्नल। साइंस का मतलब जैसे बायो पढ़ी है आपने तो साइंस होगा, कंप्यूटर पढ़ा है तो साइंस होगा, ठीक है। ये तो आपको खुद भी पता है, साइंस से सारी चीज़ें। अच्छा, उसके बाद आपने अपने सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं। देखो वही कि कंप्यूटर पढ़ा था या बायो पढ़ा था। ये प्री इंजीनियरिंग जो फर्स्ट ईयर में पढ़ोगे ये उसका नहीं पूछ रहे हैं, जो मैट्रिक में पढ़कर आए हो उसका पूछ रहे हैं, सही है। अच्छा, रोल नंबर यहाँ आप इंसर्ट करोगे, मैं इंसर्ट नहीं कर रहा, बात समझ रहे हो ना। रोल नंबर यहाँ आप इंसर्ट करोगे, मैं नहीं कर रहा। अच्छा, अब आपने क्या करना है, अब आपने इस वाले खाने में अपने मैट्रिक के जो मार्क्स आए हैं, सॉरी मैट्रिक टोटल मार्क्स ऐड करने हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, मैट्रिक के जो टोटल मार्क्स होते हैं ना वो 1100 होते हैं, और उसमें से 550 9 के होते हैं, 550 10 के होते हैं। तो यहाँ मैंने मैट्रिक लगाया था ना, तो इसलिए वो मैट्रिक के मांग रहे हैं। तो आप 9 लगाओगे तो वो 9 के मांगेंगे। तो 9 के जो टोटल मार्क्स होते हैं वो 550 होते हैं, ठीक है। मैट्रिक के टोटल मार्क्स 550 होते हैं, 9 के 550 होते हैं, और प्लस मैट्रिक मिला लोगे तो 1100 होते हैं। तो फिर जो आपने नंबर लिए हैं, जो आपकी मार्कशीट पे लिखा हुआ होगा 9 में जो आपने नंबर लिखे, क्योंकि 10 की मार्कशीट आपके पास नहीं है, तो जो 9 की मार्कशीट पे आपके नंबर लिखे हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने लिखे हैं 449, तो ये नंबर आपने यहाँ इंसर्ट करना है। और अगर 9 की बात कर रहे हो तो ये वाला 550 हट जाएगा, सिर्फ 550 रहेगा, ठीक है। आपने ऐसे नहीं लिखना, मैं फिर बोल रहा हूँ, ये तो मैं समझा रहा हूँ, पता चला आप इसी तरह लिख के बैठ जाओ। आपने अगर 9 यहाँ पे 9 लिखा हुआ आ रहा है, 9 मार्क्स, तो आपने लिखना है 550, ठीक है। मैट्रिक लिखा हुआ आ रहा है तो 1100 लिखना है, सही है। अच्छा, उसके बाद आपने अपने स्कूल का नाम मेंशन करना है कि आपके स्कूल का नाम क्या है। फॉर एग्जांपल मेरे स्कूल का नाम है फैज़ पब्लिक स्कूल, तो यहाँ मैं उसका नाम मेंशन करूँगा।
अच्छा, स्कूल का टाइप मेंशन करना है, तो टाइप से ये मुराद होती है कि गवर्नमेंट है या प्राइवेट है। अब वो तो आपको पता है ना, गवर्नमेंट है यानी आपने फ्री में पढ़ा होगा, प्राइवेट है तो आपने फीस दी होगी। तो तालीम गवर्नमेंट में हो या प्राइवेट में सेम रहेगी। फॉर एग्जांपल फोर्स का फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है फोर्स का, थोड़ा सा बता देता हूँ। फोर्स का फॉर्मूला है आपके पास F इज इक्वल टू एम में, तो चाहे गवर्नमेंट में पढ़ो या प्राइवेट में, वो एम ही रहना है। बस मसला ये है कि पढ़ाने का तरीका है, सही है। तो यहाँ पर आपने टाइप सेलेक्ट करनी है, मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, गवर्नमेंट स्कूल से मैंने पढ़ा है। तो जब ये सब आप कर लोगे उसके बाद आपका फॉर्म आगे की तरफ प्रोसीड हो जाएगा, ये आप स्टेप 2 पे आ जाओगे। मगर स्टेप 2 पे जाने के लिए आपको ये करना होगा, सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन देना होगा, जब जाके स्टेप 2 आएगा। तो मैं अब क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर डिटेल्स फिल कर लेता हूँ, फिर हम इंशाल्लाह स्टेप 2 पे मिलते हैं, सही है। तो स्टूडेंट अब आपने स्टेप 1 सक्सेसफुली फिल कर लिया है, स्टेप 1 आपका सक्सेसफुली हो गया है कि आपने अपनी एजुकेशनल डिटेल्स डाल दी हैं जो कि 9 की थी, 10th की थी। अब आप आ गए हो स्टेप 2 पर, यहाँ पर आपने करना है अपनी पर्सनल डिटेल्स डालनी है। यहाँ पे गलती नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं हो कि आपका नाम कुछ था आपने नाम कुछ और डाल दिया। तो पर्सनल डिटेल आ रही हैं, फुल नेम से मुराद आपका नाम पूछा जा रहा है, आपके वालिद का नहीं पूछा जा रहा है। यहाँ पे अब वालिद का पूछा जा रहा है तो वाज़े लिखा हुआ है उन्होंने फादर नेम, सही है। तो ये बस खुद भी लिखा हुआ है, लेकिन बस हो जाती हैं गलतियाँ, इंसान जो है वो नहीं समझ पाता, ठीक है। तो चलो फर्दर मूव करते हैं और फर्दर चीज़ों को समझ लेते हैं। मैं यहाँ सारी चीज़ें आपको बता देता हूँ, उसके बाद हम एक एक करके फिल करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ आपने अपना फुल नाम लिखना है। अब देखो फुल नेम कौन सा, बच्चे पता है क्या करते हैं, यहाँ पर बच्चे ना कभी कभार स्पेलिंग की मिस्टेक कर जाते हैं, कभी कभार मिस्टेक कर जाते हैं अपने जो है वो मतलब एक बार ऐसा हुआ था, एक बच्चे का नाम था हसन रज़ा या कुछ ऐसे ही नाम था उसका, तो उसको कोई और नाम पसंद था मेरे ख्याल से, अब वो नाम मुझे याद नहीं आ रहा क्या पसंद था। तो उसने जो उसको नाम पसंद था ना, जो नाम उसको अच्छा लगता था कि मेरा नाम ये होना चाहिए था, हम सबको कभी ना कभी ये लगता ही है, तो उसने वो नाम इंसर्ट कर दिया यहाँ पर। तो ये तो एक्सेप्टेबल नहीं है, आपका नाम जो है वो तो आपकी मार्कशीट पे है, तो मार्कशीट सामने रखो, उस पर जो नाम लिखा हुआ है एज इट इज़ यहाँ पे लगाओ, विदाउट एनी स्पेलिंग मिस्टेक, विदाउट एनी एडिशन ऑफ लेटर, समझ गए। चलो आई होप आप लोग ये अच्छी तरह कर लोगे। उसके बाद अपने वालिद साहब का नाम लिखो, उसके बाद कोई अच्छा सा ईमेल एड्रेस जो कि आप यूज़ करते हो वो लिखो यहाँ पर, उसके बाद अपना मोबाइल नंबर लिखो, उसके बाद अपना जेंडर सेलेक्ट करो, उसके बाद अपनी नेशनैलिटी यानी किस कंट्री में रहते हो, पाकिस्तान में रहते हो अल्हम्दुलिल्लाह तो पाकिस्तान सेलेक्ट करो, ठीक है, और मेजॉरिटी पाकिस्तान वाले ही होंगे। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करो, प्लेस ऑफ बर्थ यानी कराची में पैदा हुए हो, हैदराबाद में, इस तरह से सेलेक्ट करो। बच्चे लगा देते हैं यहाँ पाकिस्तान, ये भी ठीक है लेकिन शहर बताओ ना। अच्छा अपना वही CNIC नंबर जो पहले डाला था वो डालो, अपना रिलीजन डालो यानी इस्लाम है या इसके अलावा कोई रिलीजन है आपका, जैसे आप हिंदुइज़्म है या कोई और आपका मज़हब है तो वो आप यहाँ रखो, और इधर कहीं गलती मत करना, और नाम से भी आपके मज़हब का पता चल जाता है अक्सर। डोमिसाइल कौन से डिस्ट्रिक्ट से बनेगा या बनाओगे वो डालो यहाँ पर, ठीक है। फादर का या अगर कोई घर में बड़ा है भाई का, उसका वैलिड मोबाइल नंबर जो एक्टिव हो, जिस पे कॉल करे तो रिसीव हो जाए फ़ौरन। फादर का CNIC, फादर का डोमिसाइल कहाँ से बनेगा या सॉरी कहाँ से बना हुआ है, उनका तो बन चुका होगा ना, आपका बनेगा उनका तो बन चुका होगा, ठीक है, ये सब डालो। उसके बाद अपने एड्रेस डालो, ठीक है, और अपने घर का एड्रेस डालो। जब ये सब चीज़ें आप अच्छी तरह से डालोगे आपका फॉर्म आगे की तरफ प्रोसीड करेगा। चलो मैं करता हूँ, इन सब को फिल करता हूँ, फिर मैं आगे फॉर्म प्रोसीड कराता हूँ। अब मैं इन्फॉर्मेशन डालूंगा नहीं वरना ये फॉर्म जो है ना यहाँ रुक जाएगा, ठीक है। तो चलो मैं इसे फिल करता हूँ फिर आपको आगे लेके चलता हूँ। तो देखो जैसे ही आप जो है वो अपनी इन्फॉर्मेशन डाल दोगे, जो कि टाइम लेगी थोड़ा सा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, तो उसके बाद आपका फॉर्म जो है वो आगे प्रोसीड कर जाएगा, और आगे प्रोसीड करने के बाद आपसे यहाँ पर जो कुछ चीज़ें हैं मांगी जाएंगी जो कि आप जो है वो डाल सकते हो। अच्छा यहाँ पर आपसे मांगा जा रहा है कि आपका बोर्ड कौन सा है, तो ऑब्वियस है आप कराची से होगे तो आपका कराची बोर्ड होगा। उसके बाद आपसे मांगा जा रहा है कि आपकी फैकल्टी कौन सी है, यानी आप इनमें से कौन सी फील्ड में जाना चाह रहे हो, प्री इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस। अच्छा अब यहाँ पर आपको बायो नज़र नहीं आ रहा होगा, उसकी मैं वजह बताता हूँ। देखो अगर आपने कंप्यूटर साइंस से मैट्रिक किया है ना तो आपको बायो ऑफर नहीं होगी फर्स्ट ईयर में, तो बायो अगर लेना चाहते हो तो आपका मैट्रिक भी बायो से होना चाहिए, तो इसीलिए यहाँ पर बायो आपको नज़र नहीं आ रही है। और बायो अगर आप लेना चाहते हो तो फिर आपको बोर्ड ऑफिस जाकर पेपर देना पड़ेंगे, ठीक है, यानी फॉर्म वगैरह फिल करना पड़ेगा, फिर आपके पेपर होंगे। तो इस चीज़ को याद रखना, इस चीज़ को ज़रा दिमाग में रखना अपने, सही है।
तो बात समझ में आ गई। अगर आपने बायो से किया होगा तो आपको प्री इंजीनियरिंग शो नहीं होगी, क्योंकि मैथ नहीं पढ़ी होती ना, या शायद शो हो जाती है, अब पहले ऐसा था। तो आप कंप्यूटर साइंस जो भी सेलेक्ट करना चाहो कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आगे कंटिन्यू कर दो। अब ये आखिरी है, इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, इसके बाद बस सबमिट करना है। तो मैं सबमिट नहीं करूँगा, क्यों? क्योंकि मैंने तो फॉर्म फिल नहीं किया आपको समझाने के लिए। तो मैंने मतलब अपने आप को तो एज अ बॉय सेलेक्ट किया था ना, यानी मेल सेलेक्ट किया था, तो मुझे मेल कॉलेजेस दिखाए जा रहे हैं। तो अगर आप अपने लिए फीमेल सेलेक्ट करेंगी तो आपको फीमेल कॉलेजेस दिखाए जाएंगे। तो आप इजीली यहाँ कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हो। तो शुरू के 5 ही सेलेक्ट कर लो, ऐसा नहीं है कि जो सेलेक्ट करोगे उसी में देंगे। आपकी परसेंटेज के मुताबिक आपको फिट किया जाता है कहीं ना कहीं, जहाँ आपकी परसेंटेज बन रही होती है। तो आप इसको सेलेक्ट कर लो और इधर से जो है वो हो जाओ, ठीक है। इसको प्रीव्यू कर लो। अच्छा 5 बोले ना, 5 कर तो नहीं है। अच्छा 1 मिनट सर। हाँ देखो, जो मैंने कॉलेजेस सेलेक्ट करे थे वो यहाँ पर आ गए। अब मैं यहाँ प्रीव्यू करूँगा, वो कह रहे हैं 5 सेलेक्ट करो, तो एक को हमें डिलीट करना पड़ेगा। एक हमने डिलीट कर दिया। अब जैसे ही मैं यहाँ प्रीव्यू करूँगा, अच्छा जैसे ही आप प्रीव्यू करोगे आपको आपकी इन्फॉर्मेशन दिखा दी जाएगी कि आपने कहाँ पर क्या क्या इन्फॉर्मेशन भरी है, और आपका फॉर्म जो है वो आगे प्रोसीड हो जाएगा सबमिट होने के लिए। तो आपने इस तरह से फॉर्म भरना है, इस तरह से सारी चीज़ें करनी है ताकि आपका फॉर्म फिल हो जाए। मैंने सारी चीज़ें बता दी, बहुत डिटेल में लेके गया हूँ, सारी चीज़ें एक्सप्लेन की है। तो अब कोई मुश्किल फॉर्म फिल करने में नहीं होगी। फिर भी कुछ समझना आए तो पूछ लेना, गाइड करूँगा। वीडियो यहीं तक रखते हैं और ग्रुप में ज़रूर ऐड हो जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखना।